मैं अवनीश शरण भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ, आईएएस ऑफिसर हूँ। और मैं वही अवनीश शरण हूँ जिसके 10th में 3rd डिवीजन आए थे, 44.7% मार्क्स आए। जो मार्कशीट है, जो अब सभी लोग जान रहे हैं मेरे एकेडमिक्स के बारे में, तो मार्क्स तो बहुत खराब थे, 10th के भी और 12th और ग्रेजुएशन के भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। बट इतना था कि पेरेंट्स को मेरे पे भरोसा था। मैंने पेरेंट्स को यही बोला कि आप भरोसा रखिए, और फिर मैंने आगे पढ़ाई अच्छी की। मैंने मेहनत किया, और जो 10th का मेरा खराब मार्क्स था, 3rd डिवीजन था मेरा, वो 96 बैच था मेरा। 96 में आपको पता है वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा था इंडिया में, सारे मैचेस मैंने देखे थे। मेरे मार्क्स आए, रिजल्ट आया, तो कहीं ना कहीं को रिलेट हो रहा था कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। बट इसके बाद फिर मैंने 12th में, ग्रेजुएशन में लगातार मेहनत की, इम्प्रूव करने की कोशिश की। उसके बाद जैसा सभी को पता है कि मेरे लगभग 12-14 अटेम्प्ट मैंने स्टेट पीएससी के दिए। यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश हो गया, आपका मध्य प्रदेश, जो भी आसपास के राज्य हैं वहाँ की परीक्षा दी, लेकिन किसी में भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन उसका ये फायदा हुआ कि जब मैंने यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया तो मेरा प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी मैंने क्वालिफाई किया और इंटरव्यू तक पहुंचा। और उसी से मुझे, जिसमें कहते हैं, कॉन्फिडेंस मेरे में आया कि मैं मतलब क्रैक कर सकता हूँ एग्जाम को। और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा 77 रैंक। कोई भी एग्जाम हो, 10th हो, 12th हो, उसके एक एग्जाम्स के नंबर से आप किसी को भी जज नहीं कर सकते हैं। तो एक एग्जाम के बेसिस पे किसी को भी जज करना, पेरेंट्स से विशेष कर कहना चाहूंगा, एक तो आपका खुद का प्रेशर है कि मैं ये नहीं कर पाया तो मैं बच्चों को वो बना दूं। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, 4 मार्क्स से मेरा नीट क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो मैं बच्चे को तो डॉक्टर बना के छोड़ूंगा। या इंजीनियरिंग में मेरा नहीं हुआ तो मैं इसको आईआईटीएन बनाऊंगा। तो ये सब जो आप नहीं कर पाए वो आपका बच्चा करे, ये कहीं मतलब कोई गारंटीड तो है नहीं। तो बच्चे की जो कैपेबिलिटी है, बच्चे की जो खुद की अभिरुचि है, उसको ध्यान में रख के आप उनको गाइड करें। सच बताऊं तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा में मेरा चयन होगा। इतना तो पक्का था कि मतलब कुछ मैं लाइफ में बेहतर करूंगा। पापा मम्मी का पूरा सपोर्ट था। मैंने खुद को मोटिवेटेड रखा कि हाँ, मुझे कुछ बढ़िया करना है, और मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि ग्रेजुएशन के पास बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। तो जो मेरे पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी नहीं था, मेरे पास कोई अच्छी डिग्री भी नहीं थी जो मुझे लगता है कि नहीं मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। जैसे आप देखेंगे, जिसको 90% मार्क्स 10th में आ जाता है, उसको हमेशा रहता है कि 95% आए। अगर उसको 89 भी आता है तो ऐसा लगता है कि वो बहुत दुखी हो गया। बट मेरा जो, जिसको कहते हैं बेस लाइन बहुत वीक था। तो मुझे जो भी करना था इससे बढ़िया ही करना था। हाँ, मैं 2 साल पहले अभी अपने स्कूल गया था जहां से मैंने 10th क्लास पास किया था। तो अपने स्कूल क्लासरूम में गया। क्लासरूम में जो हमारे टीचर्स थे वो स्पेशली मेरे से मिलने आए, सभी जो रिटायर कर चुके हैं, कुछ 70-75 एज के थे। तो उनके साथ क्लासरूम में बैठा। एक टीचर जो बहुत मतलब पिटाई करते थे, उस समय पिटाई बहुत होती थी, कॉमन थी स्कूल में, बहुत ज्यादा पिटाई करते थे। आज मुझे वो लगभग हर दूसरे दिन फोन करते हैं उसके बाद से और उनसे हम लोग बहुत डरते थे। तो उस समय ये था कि मतलब ये तो मैं बैक बेंचर था शुरू से, सबसे पहले क्लास में आता था और सबसे पीछे बैठता था। तो पिटाई भी बहुत खाया हूँ क्लास में, और डांट भी बहुत सुना हूँ। एक्सपेक्टेशन तो खैर टीचर्स की बिल्कुल नहीं थी, मेरे दोस्तों की भी नहीं थी। तो वो एक मतलब अभी भी जब जाते हैं स्कूल, जब मैं गया तो सर लोग यही कहते थे कि तुम्हें तो मतलब हम लोगों को कभी भरोसा नहीं था कि तुम कुछ कर पाओगे, खासकर आईएएस में तुम्हारा चयन होगा। लेकिन सभी को प्राउड फील हुआ। फोकस आपका, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी फील्ड में आ रहे हो, तो फोकस बना के रखो कि आपका गोल क्या है। गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। फोकस चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, आपको एक ग्रुप होना चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके, जिनसे आप चीजों को डिस्कस कर सके। पेरेंट्स का भरोसा होना चाहिए कि पेरेंट्स इतनी हड़बड़ी में नहीं हो कि 1 साल में ही ये कुछ अनोखा कर जाए टाइप। सबसे जो बड़ी चीज है, बेसिक क्लियर रखिए। कभी कभी हम लोग क्या ऐसी चीजों को पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए भी जिसकी जरूरत नहीं है यूपीएससी में। यूपीएससी बेसिक चीजों को की अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी होनी चाहिए। क्या पढ़ना है उससे भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या नहीं